सबको जय मसीह की। हम वचन में जा रहे हैं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें और ब्लेस करें। आज का वचन है शैतान के 3 मीठे हथियार। शैतान हमें मीठे मीठे बातों में डाल के हमें कैसा बहलाता है, हमें कैसा फुसलाता है और उसके रास्ते पे चलने के लिए हमें कैसा मजबूर करता है, इसके बारे में हम वचन के द्वारा हम सीखेंगे। दुनिया में आप भी आत्मिक शक्तियाँ काम करती है। दुनिया में आज भी आत्मिक शक्तियाँ काम करती है। संकट के इस घड़ी में हम बेचैन हुए हैं। हम सोचते रहते हैं कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। शैतान हमें डराता है और हमारे अंदर गलतफहमियां डालता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसी सोच, ऐसा डर हमारे अंदर डालता है। दिखने वाली शक्ति हमारे अंदर डर डालती है, हमें कमज़ोर करता है। दुनिया में शैतान की शक्ति आज भी मौजूद है। जैसे कोरोना का वायरस हमें दिखता नहीं, उसी तरह ये शैतान की शक्ति भी हमें दिखती नहीं, लेकिन हमारे आसपास ही वो रहती है। हमारे आसपास ही रहती है, हमें गुमराह करती है और हमें मजबूर करती है। इस वक्त हम लोग 2 महीने से ज़्यादा हो गया घर में रहते हुए। इस लॉकडाउन में बहुत से लोग बेचैन हुए हैं, बहुत से लोग मुसीबत में है, बहुत से लोगों को खाने के वादे हुए हैं। तो उनको उनके मन में ये बातें डाल रहा है कि हमारा तो जॉब गया, हमारा तो नौकरी गया, हमारा बिजनेस ठप हो गया, हमारा अभी घर में कुछ है ही नहीं, हमारा परिवार को हम कैसा पालेंगे, हम कैसा रहेंगे। ऐसे नाना प्रकार के चिंता में डाल के वो शैतान हमारी ओर से, परमेश्वर की ओर से अपने ओर खींचना चाहता है और हमें गलत रास्ते पे लेके जाना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के भय में चलेंगे तो हम इस मुसीबत के घड़ी में भी हम सही तरह से परमेश्वर के राह पे चलेंगे। परमेश्वर हमारी हर चीज, हमारी हर जरूरत वो पूरा करेगा। शैतान हमें डराता है। पहला पॉइंट है, शैतान हमें डराता है। शैतान हमें क्या करता है? डराता है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। इफिसियों 6:11 में कहता है और इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अंधकार के हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में रहती है। ये दुष्ट शक्तियाँ किधर रहती है? आकाश में रहती है और वो नीचे उतार के हमारे जीवन में क्या करती है? उथल पुथल करती है। पूरा पृथ्वी के ऊपर ये 2-3 महीने से पूरा दुनिया को वो उलट पुलट कर रहा है। हर एक इंसान को वो बेचैन करके रखा है। ये कोरोना रोग जैसा नहीं दिख रहा है, उसका ही योजना है। ये अंतिम समय में ये शैतान का ही योजना है कि परमेश्वर के रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं उनको डराने का, धमकाने का और हमारे उसके ओर मोड़ने का। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान भी हमारे जीवन में
तितर बितर करने के लिए, हमारा परिवार में फूट डालने के लिए, हमारा परिवार में झगड़ा लगाने के लिए, हमें चिंता में डालने के लिए, हमारे घर में अभी हम घर का रेंट नहीं दिया है, घर का राशन कैसा भरेंगे, हमारा बिजनेस तो डूब गया, हमारा जॉब तो निकल गया, हम लाइट बिल कैसा भरेंगे, घर का भाड़ा कैसा भरेंगे, बच्चे लोग का स्कूल का पढ़ाई कैसा कराएंगे, ऐसा नाना प्रकार की चिंता में हमें डाल के वो क्या करता है, हमारा परिवार में फूट डालता है और परिवार में एक दूसरे को वो झगड़ने लगाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा तो हमें वो हरा नहीं सकता है। मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। परमेश्वर हमें क्या कह रहा है यहाँ पे कि आप लोग जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हम दूसरा पॉइंट में जाएंगे। शैतान एक सुंदर सा रूप धारण करके आपके जीवन में आता है। शैतान एक सुंदर सा रूप धारण करके आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में प्रवेश करता है। शैतान यह एक ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान एक स्वर्गीय मतलब ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जैसे परमेश्वर का स्वर्गदूत है, उसी प्रकार वो उतना सुंदर सा रूप धारण करके हमारे जीवन में आता है, हमारे बाजू में हमारे से दोस्ती करता है और हमें लुभाता है। इधर जाओ ये मिलेगा, उधर जाओ वो मिलेगा, मतलब गलत गलत रास्ते पे लेके जाने के लिए वो हमें क्या करता है, गलत गलत सोच हमारे अंदर डालता है। लेकिन हमें वो मिट्टी सोच लगती है। संसार में अभी हम परसों एक 15 दिन पहले, 8-10-15 दिन पहले हम देख रहे थे, जब शराब के ठेके सब खुल गए तो हजारों आदमी लाइन में खड़े थे। हजारों आदमी लाइन में खड़े थे, क्योंकि वो शैतान की ओर से था। अगर कोई दूसरा अच्छा काम के लिए होता तो 10 बार किसको बुलाओ तो वो लाइन में खड़ा नहीं रहेगा। जैसा ही शराब के ठेके पूरा भारत में खुले तो हर जगह में हजारों लोग लाइन में खड़े थे। बारिश आ रहा है तो छाता लेके खड़े थे। ये शैतान की योजना बोलते। इसलिए हम दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में कहते हैं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये क्या कहता है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान बहुत सुंदर रूप धारण करता है। इंसान के अंदर इंसान का रूप लेके वो हमारे पास आता है, हमारा दोस्त बन जाता है और हमें गलत रास्ते पे लेके जाता है। ऐसा बात करता है, इधर नहीं उधर चल, उधर बहुत अच्छा काम है, उधर बहुत अच्छा बिजनेस है, और वहां पे लेके जाएगा, गलत चोरी करने लगाएगा, डकैत करने लगाएगा, मतलब नाना प्रकार के पाप में डालने का कोशिश करेगा हमें। शैतान हमें भरमाता है। शैतान हमें हमेशा भरमाते रहता है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में हम देखते हैं, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये इब्लिस वही जो आदम और हवा को आदम की वाटिका में बहकाया था। उनको एक सुंदर सा परिवार परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर प्रथम परिवार परमेश्वर ने बनाया था। प्रथम परिवार था वो ये धरती के ऊपर। इससे पहला कोई परिवार नहीं था। बहुत खूबसूरती से, बहुत सहुलत लेके परमेश्वर ने एक
सुंदर सा परिवार बनाया था आदम और हवा को, उनको शैतान ने भरमा दिया। भरमा के वहां पे वो फल खाने लगाया और वो क्या हो गए, परमेश्वर से रहित हो गए। परमेश्वर के घर में से उनको निकलना पड़ा। नहीं तो परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के सानंदी में, परमेश्वर के सहभागिता में वो लोग रहते थे। हम देखेंगे यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है, वो आरंभ से ही हत्यारा है, सत्य पर कभी स्थिर रहता ही नहीं है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठ वरन झूठ का पिता है। झूठ तो बोलता है, झूठ का पिता है। जो मध्य आकाश में बैठा है वो शैतान का सरदार, वो तो झूठ का पिता है। और उस पहला प्रथम परिवार को उसने झूठ बोल के, मीठे मीठे झूठ बोल के उनको फिसलाया और अपने एक सुंदर सा परिवार को पिता से अलग कराया। इसलिए हम उस झूठ को परख के परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के साथ में रहने का, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर के प्रार्थना में हम बने रहेंगे तो उसके बहलाए हुए, उसको फुसलाए हुए रास्ते में हम कभी नहीं जाएंगे। उत्पत्ति 3:6 में वो वही काम किया था। आदम और हवा को उसने वही फुसलाया था। फुसला के उनको वहां से आदम की वाटिका में से, आदम का वाटिका में उनको कोई कमी नहीं थी। परमेश्वर उनके साथ में हाथ डाल के उनके साथ में घुसता था। परमेश्वर उनके हाथ में हाथ डाल के उनसे बात करते हुए, वो लोग जैसे हम लोग शाम के टाइम पे वॉकिंग करते हैं, वैसे परमेश्वर उनके साथ में वॉक करता था। इतना अच्छा सुंदर सा परिवार को, परमेश्वर का परिवार को शैतान ने फूट डाल के क्या किया, अलग किया। अब उत्पत्ति 3:6 में देखोगे तो आपको इसमें मिलेगा। हम देखेंगे तीसरा पॉइंट में हम जाएंगे, इंसान सुंदर रूप देख के भयक जाता है। हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, इंसान सुंदर रूप देख के बहक जाता है, जैसे कि सुंदर स्त्री, धन, दौलत इत्यादि चीजें जो इंसान को आकर्षित करते हैं। इंसान को बहुत से चीज आकर्षित करते हैं। सबसे ज्यादा तो स्त्री आकर्षित करती है। इसके लिए इंसान का कमजोरी पकड़ के, उसका जो कमजोरी है उस कमजोरी को शैतान पकड़ लेता है। शैतान जानता है हमारे बारे में, शैतान हमारे बारे में, परमेश्वर जैसा हमारे बारे में सब कुछ जानता है, वैसा शैतान भी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो हमारी कमजोरी के इधर वो पकड़ के, हमको उस कमजोरी को उधर पकड़ के वो क्या करता है, उधर लेके जाता है। मेरी कोई लत है बीड़ी पीने की या सिगरेट पीने की, तो वो बीड़ी पीने वाले के पास वो जहाँ भी पान टोकरी दिखेगा वहाँ पे सिगरेट या बीड़ी पीने के लिए वो ललचाएगा, बोलेगा एक बार पी ले, कुछ नहीं होएगा, कोई देख रहा नहीं है। तो ऐसा ये शैतान का काम होता है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है, इंसान सुंदर रूप के देख के भयक जाता है, जैसे कि सुंदर स्त्री, धन, दौलत और इत्यादि चीजों को इंसान को आकर्षित करती है।
इसी इंसान के अभिलाषा में एक सुंदर स्त्री के चक्कर में गिर के दाऊद महाराजा परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाला, वहां पे परमेश्वर का आज्ञा का 10वां आज्ञा का उसने क्या किया, उल्लंघन किया। दाऊद परमेश्वर का एक सच्चा भक्त था, रात दिन स्तुति आराधना प्रार्थना करने वाला दाऊद वहां पे क्या किया, एक सुंदर स्त्री को देख लिया तो परमेश्वर का आज्ञा का उधर उल्लंघन किया। वहां पे क्या किया, निर्गमन हम 20 का 17 देखेंगे, उसमें लिखा है दाऊद क्या कर रहा था, वहां पे उसका महल के ऊपर वो टहल रहा था, उसके बाजू महल के ऊपर से जब उसका नजर गया तो वहां पे एक स्त्री, सुंदर स्त्री दिखी उसको, उसका मन उसके ऊपर गया और वहां पे वो क्या किया, दूसरे पढ़, यहाँ पे हमारा आज्ञा ये निर्गमन 17 में क्या कहता है, 20 का 17, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी स्त्री का लालच न करना, न किसी के दास दासी या बैल गधे या न किसी वस्तु का लालच करना। यहाँ पे दाऊद इतना परमेश्वर का भक्त होके, परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति होके, परमेश्वर जिसको भेड़ बकरी चराने वाला था उसको उठा के वहां पे अभिषेक करके उसको राजा बनाया, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाला ही करते। वो एक शारीरिक अभिलाषा में गिर के वहां पे परमेश्वर का क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। 10वां आज्ञा का उल्लंघन किया तो वहां पे 6 और 7 और 8वां आज्ञा का भी उसने उल्लंघन किया। आप निर्गमन 20 में 17 से देखेंगे, निर्गमन 20 में देखोगे तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हम देखेंगे पहला पत्रस 5 का 8 कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाओ। हमको जागते रहना है, हमें सावधान रहना है। ये लॉकडाउन के घड़ी में तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हमारे पास बहुत फुर्सत है, हमारे पास बहुत टाइम है, इसलिए हम टीवी में गंदे गंदे पिक्चर देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, उससे हमें क्या होता है, भरमाता है। इसके लिए हमको सावधान रहना है। जो टीवी हो, मोबाइल हो और कोई चीज हो, उसमें जो देखने की लायक है वही देखना चाहिए। नहीं तो क्या करता है, जैसा दाऊद शारीरिक अभिलाषा में गिर के वहां पे परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी तरह परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन हमारे से भी होएगा। यहाँ पे पत्रस 5 का 8 यही कह रहा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाओ। क्योंकि वो भेड़ के रूप में भेड़िया है, वो घात लगाए बैठता है वो हमारे ऊपर। ये बंदा कभी मेरे पॉइंट में आएगा और इसको मैं कभी अटैक करूं। हम देखेंगे उसी तरह रोमियो 16 का 20 में कहता है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचल देगा, कभी कुचल देगा। जब परमेश्वर का आज्ञा का हम पालन करेंगे, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचल देगा। शैतान जैसा है कि हमारे पास आने का सोचेगा तो परमेश्वर हमारे पैरों तले उसको कुचल डालेगा। हमारे घर में जैसा ही वो प्रवेश करना चाहेगा, परमेश्वर उस शैतान को हमारे पैरों तले कुचल देगा। पर शैतान जैसा ही हमारा जीवन में प्रवेश करना चाहेगा, उसी टाइम पे हमारे पैरों तले उस शैतान को कुचल देगा। हम देखेंगे यूहन्ना 4 का 4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है,
क्योंकि जो तुम में है वो उससे संसार में जो है उससे बड़ा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। हम सब परमेश्वर के पुत्र है, पुत्रिया है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया है। और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे, जो संसार में है उससे बड़ा है। संसार में जो भरमाने वाली आत्मा है उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। दूसरा तिमोथी 2:22 कहता है यहाँ पे, जीवन की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ पे प्रेरित पौलुस तिमोथी को कह रहे हैं। यहाँ पे प्रेरित पौलुस दूसरा तिमोथी 2:22 में कह रहा है, तिमोथी पौलुस का शिष्य था। इसके लिए तिमोथी जवान था, यंग था। तो पौलुस वहाँ पे उसको पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं, जीवन की अभिलाषे से भाग, जीवन की अभिलाषे से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनका साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मतलब जो सच्चाई से चल रहा है उनके पीछे, उनके साथ में तो हो ले। उस वक्त तिमोथी जिस कलीसिया में वो सेवकाई कर रहा था, उस कलीसिया में कुछ लोग होंगे शारीरिक अभिलाषा के, उनको उनके तरफ तो ध्यान मत दे। जो सच्चाई से परमेश्वर का जो सेवा कर रहा है उनके तरफ ध्यान दे करके यहाँ पे प्रेरित पौलुस तिमोथी को पत्र में कह रहे हैं। हम तीतुस 2:11 में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के अंदर उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मरकुस 14:38 कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हम जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। परीक्षा तो हम ये संकट के घड़ी में हम परीक्षा में नहीं गिरेंगे। प्रार्थना पूर्वक हम रहेंगे। ये बहुत सा हमारे पास टाइम है, लेकिन हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे तो वो शैतान हमारे पास नहीं आएगा, हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। अब ये कहता है, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है, दुर्बल है। हम प्रार्थना तो करना चाहते हैं, हम वचन तो पढ़ना चाहते हैं, हम स्तुति आराधना तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है। हमारा शरीर कहता है और थोड़ा सो जा, और थोड़ा बैठ, और थोड़ा टीवी देख, और थोड़ा मोबाइल देख, लेकिन उसको उसी टाइम हम परमेश्वर का वचन से कहना है, ये भरमाने वाली आत्मा मेरे शरीर में से निकल जा। मैं अभी हुक्म देता हूँ मेरे शरीर को, भरमाने वाली आत्मा यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मेरे शरीर में से निकल जा। तो आपके शरीर में से वो निकल जाएगा और उसी वक्त आप परमेश्वर के वचन में मन लगेगा, आपको परमेश्वर का आराधना करने में मन लगेगा, प्रार्थना में मन लगेगा, परमेश्वर का महिमा करने में आपका मन लगेगा। उसी तरह अभिलाषा बहुत सबको गिराता है। वो यहाँ पे क्या कहता है, रोमियो 16:20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचल देगा, और हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर सदा होते रहे। परमेश्वर आप
सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे और ब्लेस करे, और परमेश्वर का वचन को आप शेयर करो और लाइक करिए। आमेन।